ऐसा ना यार थोड़ा स्मार्ट दिखो। कसम से बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। ठीक है ना, स्मार्ट दिख रहे हो ना अभी, स्मार्ट है ना। अरे वैसे भी चलो आप भाई ये personality- पैदाइशी काले है तो स्मार्ट कहाँ से दिखेंगे? क्यों सर? तो ये पहाड़ों के कौन से शहर में हो? पहाड़ों के रोडू शहर से भाई जी हम। तो बताइए थोड़ा रोडू के बारे में पहले। रोडू भाई जी ऐसे तो ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर हमारा सेब का ही चलता है। ठीक है, बाकी अब अपना काम चला है। अब हमारा जो काम है वो टैक्सी का है। यहाँ से रोडू से टूरिस्ट चखते हैं, जिसको रखते हैं। सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, शाम को 11-12 बजे घर तक पहुँचते हैं। फिर दूसरी सुबह और वही काम। तो कौन सी फिल्म देखी थी जिससे इंस्पायर हुए ऐसे बात करने को? भाई ये हम तो फिल्म ऐसा- ये नेचुरल ही है भैया। फिल्म में कहाँ बनावटी तो काम ही नहीं है, काम तो नेचुरल Original। है। ओरिजिनल जो भी है ओरिजिनल ही है काम। तो क्या नाम जी? नाम हैप्पी शर्मा। असली नाम? असली नाम शशिकांत शर्मा। शशिकांत शर्मा। हाँ जी सर। तो हम हैप्पी बोले या शशिकांत बोले? जो आपको वैसे हैप्पी अच्छा रहेगा, जो शॉर्ट नेम है। हैप्पी भाई। हाँ, सर नेम। हैप्पी भाई जी क्या करते हो आप? भाई जी ड्राइविंग करते हैं, बाकी क्या करना, बाकी छोटा मोटा अपना बाग बगीचे का काम। किसान भी है, मिक्सचर है सब। जहाँ मर्जी फिट करो आप, हम फिट हो जाएगी। ऑलराउंडर। तो ये ड्राइवर कहाँ से आ गया? बाग बगीचे से सीधे ड्राइविंग? नहीं हम भाई ये हमारी मस्ती वाली लाइफ है, हमें मस्त बंदे रहने का। हम मस्ती रहते बस, ऐसा शौक है। हर काम का शौक है, ऐसा कुछ नहीं है। काम बागवानी का भी है, अपने ड्राइविंग का भी है, कहीं और चाहो और भी कर लेते हैं। भैया थोड़ा ना एक मना किसी काम की थोड़ा थोड़ा ना पीछे हो जाए। जो पता भी क्या, काम। ये पॉडकास्ट चल रहा है बीच में जाएगी वैन। अपने म्यूजिक जरूर देनी है बीच में। ये बहुत बुरे हाल है। फिर मेरे को बुला रहा हूँ वहाँ पे। इतनी बाहर भेजो इनको। यार चाय पीनी है, आराम से 3 पी। दिन से कट्टी नहीं की इन्होंने यार। अच्छा तेने देखी मैं जो लड्डी देखने था मेरी लगा। ये नहीं करते थे। ये अलग तरह शक्ल दिखाए भाई जी, ये भी तो शक्ल आनंद दिखा। है। इधर बैठ के बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, ऊपर से चाय। ये भाई रिकॉर्ड हो रहा है, ये चलेगा तेरा। ये चलेगा कि तू हरकतें कैसी कर रहा है? नहीं नहीं ये जबरदस्ती वाला काम है। यार सीरियस बात चल रही है अभी। होना चाहिए यार, जोक्स भी होने चाहिए बीच में, तभी मजा है ना। यूट्यूब पे आने का तो तभी मजा है ना, नहीं तो क्या। जब जोक्स नहीं चलेगी तो यूट्यूब पे तब क्या, तब तो कोई भी खींच के ले आ दो। सर इसमें कटिंग कुछ नहीं होना। कट क्यों करना भाई जी, तब क्या फायदा बनाने का अगर कट करेंगे, क्यों जी। चलिए जी आप आगे चलिए, आगे कहाँ? ड्राइविंग के बारे में। आगे तो बोलो आप। ये थोड़ा सा खुला कर ले, खुला कर ले इसको, थोड़ा सा कम कर। हाँ ऐसे कर, ऐसे यहाँ पर लग रहे। प्रेजेंस ऑफ माइंड पता क्या होता है? ये मोमेंट है ऑफ का। चलो ऐसे ही चलने दे, चलेगा। ऐसे ही ये चलने लोगों को देंगे। ना शक्ल दिखानी है, जिसने बड़ी बात की इसकी शक्ल दिखा। ये भी दिखा दीजिए। चलो सीरियस। पता है बैटरी नहीं हमारे पास, कार्ड यार एक और कप नहीं, अपनी प्लीज कंट्रोल। नहीं अगर मैं देखो चुप नहीं रहा तो आएगी। मैं तो चुप ही हूँ, मैंने क्या बोला? वो तो बीपी भाई ने बोला पर यार पता क्या भैया, तो देखो हमने थोड़ा सा अब गर्म बातें करनी है। गर्म होगी, आपको पता लग जाएगा। तो शर्मा जी फिर टैक्सी यूनियन है क्या है यहाँ पर, जहाँ पर आपने गाड़ी लगाई हुई है? ये अभी सर सेल्फ काम है चलाना। अभी मैं यूनियन से कोई ये नहीं है अभी तक जुड़ा। सेल्फ कैसे मतलब? ऐसे ही अपने गुड फेथ में चला है, किसी के थ्रू, कंपनी के थ्रू। मतलब आपका इतना फेथ है मार्केट में कि टूरिस्ट अपने आप ही आता है? बहुत ज्यादा फेथ। तो अगर फेथ के बारे में कभी चलना साथ, तब फेथ का पता लग जाएगा। ठीक है ना। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ तो होगी नहीं। नहीं वो तो जब आप 2-4 दिन साथ रहोगे, आप कहोगे कि शर्मा जी आप भी कोई चीज हो। अब ऐसे ही कैसे अपने मुंह से कैसे हम अपनी तारीफ कर ले। जब आप नेचुरल देख लोगे, जो एक बनावटी होता है, एक हकीकत होता है। अगर आप हकीकत देखना चाहते हो तो 2-4 दिन हमारे साथ मौका दो, घूमो, तब देखो नेचुरलिटी क्या चीज़ है।
बनावटी काम नहीं है कोई। तो टूरिस्ट यहाँ का लोकल है या बाहर से नहीं, बाहर से आता है सर। लोकल नहीं जाता? ये इंडिया एक्स की तरफ से आता है और हमें फिर वहीं से कंपनी के थ्रू काम चलता है। अच्छा, वो पूरा साल हाँ, चलता जो हमारी कंपनी है वो इंडिया एक्स है। है? अच्छा, इंडिया एक्स, हाँ जी। इंडिया हाइट्स। हाँ जी, अच्छा, इंडिया हाइट्स कोई वेबसाइट है, वहां से लोग करके कंपनी है सर ये। अच्छा, कंपनी है। यस सर। अब ये जो है ना, ये इनको ये कंपनी ऐसी है कि मजबूत कंपनी, जैसा जो भी हमारा गेस्ट होता है ना, कहीं जाता है, जैसे ऊपर को जाता है तो पूरी सेफ्टी के साथ जाता है। कोई अगर आधे से वापसी भी आता है तो वो अगर पूरा ट्रैक नहीं कर पाता तो उसको दोबारा मौका दिया जाता फ्री में। अच्छा, फ्री में ही दे देते हैं? हाँ, दूसरी बारी उसको फ्री में घुमाया जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम्स क्या आती है फिर ड्राइविंग लाइन में? प्रॉब्लम्स बाकी तो कोई नहीं है, बस यही है थोड़े रोड कच्चे है हमारे, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गाड़ियों की थोड़ी ये हो जाती है, दिखते हैं ना, फिर ये है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। कंपटीशन नहीं सर, अब कंपटीशन हम तो कंपनी के थ्रू ही है, कंपटीशन किससे करना हमने। अब बाकी तो जो भाग्य में होगा उसको तो ऊपर वाला भी नहीं, जो ऊपर कंपनी वाले शुरू से आपके साथ थी, स्टार्टिंग से? शुरू से क्या सर, मैं पिछली साल से जुड़ा हूँ इसमें। तो पहले किसके साथ थे? पहले मैं और घर पे ही रहता था अपने, पहले दूसरी गाड़ी रखी थी, तो अभी ली नहीं ना। अच्छा, पहले कौन सी गाड़ी थी? पहले तो अपने पावर ऑटो थी अपने यूज के लिए। आपने स्टार्टिंग कहाँ से की है किस चीज की? ड्राइविंग? वो ड्राइविंग तो सर बड़े सालों से, 25 सालों से, 2005 का तो लाइसेंस है। अब स्टार्टिंग अब ऐसा है कि तरह तरह के धक्के भी खाए, अच्छे से भी किया, क्यों जी। नहीं, थोड़ा वो बताइए ना, क्या धक्के खाए? धक्के ऐसे धक्के तो नहीं खाए। देखो, जो ड्राइविंग सीखी है मेरे ताऊ थे जज, उनके साथ ड्राइविंग सीखी वहाँ पे। उनके जो बस साथ में पढ़ाई की, साथ में अपने शौक होते हैं जैसे, तो लास्ट में फिर अरे वो धक्के तो बहुत खाए, जॉब भी की। फिर जॉब भी मुझे पसंद नहीं आई, किसी के नौकरी करना मेरे को अच्छा नहीं लगा, बोली नौकरी करनी है तो अपनी, बस इसलिए जॉब भी छोड़ दी। मतलब किसी का नौकर नहीं बनना था? हाँ जी सर, घर में खुद अपने जब नौकर रखने काम करने तो खुद क्या किसी का नौकर तो बना। है ही है ना, बागबानी। हाँ जी, बाग बगीचे में वो नेपाली होते हैं हमारे ना, नेपाली मूल के बंदे होते हैं, फिर वही रहते वही करते हैं बाग बगीचे में। खुद तो सिर्फ क्या है, देखना, देख रेख करनी है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, बाकी करने वाले तो वही होते हैं। मतलब आपको पता है कि अपने काम अपना ही होता है? हाँ जी सर, सेल्फ में तो वो आदमी यार प्लीज सिर उठा के जी सकता है ना। बाद में सुनने लगे यार, सच में यार, ये नेटफ्लिक्स में ना कटिंग हो जाएगी चीजें सारी। जो अपना काम है ना भाई, उसमें तो प्राउड ही कुछ अलग है। खुद कमा के खाना, उसका तो मजा ही कुछ अलग है। अंदाज ही किसी के आगे के झुक के रहना किसी को कोई अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगा अच्छा भाई जी। खुशी से आए, जिंदगी भर खुश रह गए, औरों को भी खुश रखेंगे, ये अपना मकसद है। दुख देने का किसी को है ही नहीं है हमारे। मैं अगर सामने एक चींटी भी दिख गई, मैं उसको भी दुख देना नहीं चाहता। अपनी ओर से ऐसा रहता है सिस्टम, और ऊपर वाले की देन से जिस लाइन में हाथ डालता हूँ, काम जो मर्जी काम है तुरंत हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि फंस जाता है, कुछ ये हो जाता है, तुरंत काम हो जाएगा। अबे ऊपर वाले की कुछ ऐसी है। अच्छा, जहाज चलाने वाले को कहते हैं पायलट? हाँ जी, जहाज चलाने वाले को तो पायलट ही कहेगा सर। ट्रेन चलाने वाले को क्या कहते हैं? लोको पायलट। लोको पायलट। ठीक है, फिर आ जाती है ड्राइवर। सरकारी अगर ड्राइवर है तो भाई सरकारी ड्राइवर है। हाँ जी, प्राइवेट ड्राइवर है तो वहां पर वो इज्जत थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है सर। एक बात है ना, ईमानदारी के घर जहाँ दो रोटी खानी है ना, वहाँ शर्म नहीं अपने काम की। हम भले ही टैक्सी ड्राइवर है, गर्व से है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने गर्व से कमा रहे, अपने गर्व से खा रहे। किसी के आगे झुकने का यही नहीं है, नाम ही नहीं है। प्राउड से कहते हैं कि हम ड्राइवर है। अगर हम नहीं होगे तो इंडिया बंद, टोटल बंद हो जाएगा अगर एक टैक्सी ड्राइवर ना हो। जितनी सेवा एक टैक्सी ड्राइवर करता है ना, 24 घंटे में वो खड़ा है। 24 घंटे में नींद अगर कभी मिल गया तो मौका सो गया, नहीं मिला तो तब 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब ड्राइवर को ऐसा है, अच्छा आदमी मिलता है, बुरा आदमी मिलता है, हर चीज को झेलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं। लोग सोचते कि ड्राइवर जो है ना, मेरी आइडियाज तो ड्राइवर शायद बहुत बड़ा ये है, कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें क्या है, लोगों की सेवा। अब अगर कोई बीमार है, मेरे पास आ गया फोन, रात को भी खड़ा है, टैक्सी कौन? एक टैक्सी ड्राइवर।
अगर हमारे मान के चलो ना इंडिया के प्रधानमंत्री अगर वो बीमार पड़ गए ना, उसको भी एक ड्राइवर ही ले जाएगा। वो चाहे ड्राइवर चाहे टैक्सी है, चाहे मोदी जी खुद भी चलाते होंगे, तो गाड़ी में जो स्टीयरिंग पे बैठा है वो ड्राइवर ही है सर। हम तो यही कहना चाहते हैं, बाकी हम किसी की बुराई नहीं करते, किसी की ये नहीं करते। ये तो एक बात कही है हमने, अगर ड्राइवर ना हो तो शायद मेरे आइडिया से कुछ भी नहीं है। एक ड्राइवर दूसरा किसान रोटी देता है, जो ड्राइवर है वो सेवा देता है। ये है बात भाई जी। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है ड्राइवर को? जब वो बाहर जाता है, आउट ऑफ स्टेट जाता सर ऐसे दिखते तो कोई नहीं है, अगर कोई बीच में कोई बदतमीज फंस गया, कोई ऐसा फंस गया तभी दिखते हैं, अदरवाइज क्या दिखते हैं? अदरवाइज तो सरकार ने हमारे पास दिया है, क्या है, जीपीएस लगा है गाड़ी में, कोई तंग कर रहा है, जीपीएस का बटन दबाओ तुरंत सेवा। है। हमारे को सरकारी मिल गया है ये। हाँ जी, तो लगाना तो खुद पड़ता है ना। सरकार क्या देगी? सरकार थोड़ी ना देगी लगा के, हमने तो खुद लगाया। सिर्फ इतना है कि इसका जो ये है ना कांटेक्ट है सरकार के साथ है, आरटीओ इसमें सीधा ही है कनेक्शन इसका। तो ये सब ड्राइवर लगा रहे हैं। ये सर टैक्सी में अब कंपलसरी हो गया है, तब तक टैक्सी नंबर ही नहीं मिल रहा है। आपका टैक्सी नंबर है गाड़ी? यस सर। टैक्स देते हो? बिना टैक्स से तो गाड़ी नहीं चलती सर। अभी तो नहीं है, अभी तो टोटल कागज है। आपके प्राइवेट नंबर जो टैक्सी बनी पड़ी है, प्राइवेट नंबर टैक्सी कहाँ होती है सर? प्राइवेट नंबर तो अपने यूज वाली गाड़ी हो गई ना, वो उसको टैक्सी का नाम कैसे दोगे आप? वो टैक्सी चल रही है ना इंडिया में? तो चल रही है सर, अब वो तो चल तो बहुत कुछ रहा है इंडिया में, अब उसके साथ क्या कर सकते हैं? तो उनको क्या कहना चाहते हो जो ब्ला ब्ला यूज करके आते हैं, प्राइवेट गाड़ी वाले टैक्सी बने पड़े हैं? अब सर जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही, हम क्या कहें? अब सरकार बताइए ना, अब सरकार को क्या है भाई जी, एक जो टैक्सी ड्राइवर है ना उसको तो हर एक तंग करेगा। अगर मैं मान के चलो रोडू से शिमला जाता हूँ, शिमला से आगे मैं निकल गए, एक मोड़ पे एक पुलिस वाला, दूसरे पे दूसरा, कहीं आरटीओ खड़ा, कहीं कोई, ठीक है ना? क्यों? हम टैक्स भर रहे हैं, इसलिए हमारे से ही चारों साइड ये कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सी वाला कुछ ज्यादा ही कमा रहा है शायद, इसलिए ऐसा करते हो। क्यों सर? और प्राइवेट वाला जितनी मर्जी टैक्सी उठा ले। हाँ, तो उसके लिए तो सवारी है, तो उसके लिए तो सवारी है भी है, सपोर्ट करती है कि क्या नाम कहते कि ये तो हमारे घर का है जी, हम तो नहीं ले जा रहे बुकिंग में, हम तो घर के हैं। अच्छा, जो बैठे होते हैं सवारियां, वो खुद ही घर का कह खुद ही कह देते हैं, और तो वो तो उसमें अब सरकार भी क्या करेगी फिर? अगर कहीं एक्शन भी उठ गया तो क्या कर पाएंगे? अब मान के चलो मेरा प्राइवेट नंबर है, आप मेरे साथ चला तो मैं टैक्सी पर्पज भरूं, आप चले, आपको मैंने पहले ही समझा दिया जी, आपने अगर कहीं ऐसा हो गया तो ऐसा कर लो, ठीक है ना? क्योंकि हम तो नहीं बोलेंगे किसी के खिलाफ। अब हमारे सामने जब होगा तब हम पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि अपनी रोटी के लिए तो, दो वक्त की रोटी के लिए तो जो टैक्स भर रहा है सर, वो तो अपनी इसके लिए लड़ेगा ही। लोगों की नहीं गलती इसमें? हर तो गलती तो सर पूरे समाज की गलती है, जो अनदेख के अनदेखा कर रहा है ना, गलती बाकी कुछ नहीं है। बस अब आप देख रहे हैं, आप भी चुप बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं भी चुप हूं, उधर देख रहे हैं, वो भी चुप है। जब सारे इकट्ठे हो गए तो तब तो वो कुछ भी हो सकता है। जब सर हमारे से, जनता से एक सरकार गिर सकती है, तो काम तो बड़े बड़े हो सकते हैं अगर इकट्ठे ही हो गए, पर एकता नहीं है ना लोगों में, ठीक है ना? पहले तो मैन तो एकता है ना सर। अगर शायद इंडिया हमारे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको भी मालूम है। आज की डेट क्या है सोने की चिड़िया? लग रहा है आपको? नहीं है ना? नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? अब मैं लेता हूं आपसे सवाल, क्यों नहीं है ये? कारण हम किसी और को नहीं बोल रहे, मैं अपने को बोल रहा हूं। कारण मैं क्यों? जहां गलत हो रहा है मैं देख रहा हूं, उसको मैं रोक नहीं रहा हूं, उसको देख रहा हूं, वो तेज सीधा। अगर मैं उसको रोकूंगा ना गलत होते तो कैसे नहीं होगी सोने की चिड़िया? कैसे नहीं बनेगी? बनेगी ना। क्यों? जब कंधे से कंधे मिला के चलेगी। जब आप बनेगे ऐसा कि मैं यूट्यूब बनाता हूं, तू है ड्राइवर, तब नहीं हो सकता भाई जी। ये है बात, ठीक है ना? चलना तो सबको, एक दो आदमी के बोलने से तो होगा नहीं कि सोने की चिड़िया है। बन सकती है, अभी भी बनाने वाला चाहिए ना। वो कौन है? मैं और आप। इज्जत देना सीखो। हाँ, इज्जत तो क्या भाई जी, क्या लेना? नंगे आए नंगा जाना है,
वतन पे लास्ट में एक कपड़ा भी नहीं रखते, ये तो आपको भी मालूम है। क्या लेके आया है? कुछ नहीं। दो बातें करनी है जिससे प्यार से करो, खुशी से करो, खुद भी खुश, दूसरा भी खुश। ठीक है ना? दुख दे के क्या मिलेगा? दुख दे के अगर मैं आपको एक छोटा सा दुख देता हूं ना, 2-4 दिन बाद मुझे महसूस नहीं होगा, उसका 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा दुख मुझे वापसी मिलेगा उसका। ये होती है बात भाई जी। लास्ट सवाल लेते हैं, ड्राइवर की तनख्वाह। हम आ जाते हैं ड्राइवर पर। क्या सर ड्राइवर कितनी की तनख्वाह होती है? क्योंकि क्या मुझे- तनख्वाह देते हैं? मैं आपको ड्राइवर की तनख्वाह भाई जी, जो अब छोटी सी मान के चलो ट्रक्स चला रहा है 6,000, उसे थोड़ी बड़ी गड्डी चला रहा है 407-7,000, जो बड़ा से बड़ा ट्रक चला रहा है 10,000। बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। तो घर कैसे चलेगा? बोलो मैं चला रहे हैं सर, क्या करना फिर? आप भी बोलो कैसे चलेगा। आप बोलो ना कि चलाना पड़ रहा है। अब कोई घर में अब कोई किसी की बीवी बाहर काम करने जा रही है मनरेगा में, वहां से गुजारा कर रहे, किसी के थोड़े बहुत सेब हो गए, चलो हमारे पास तो आंसू बंद कर लो सुविधा यार, सुविधा सेब की है, क्यों जी? हमारे पास तो चलो थोड़ा सेब का हो जाता है। जो शहरों में नीचे बेचारे उनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? 10,000 से चल पड़ता है? नहीं चलेगा सर। अब बच्चों के ही खर्चे, स्कूल खर्चे ही है। जमाना क्या आ गया? प्राइवेट स्कूल आ गया ना। अब जो हमारे सरकारी स्कूल है वहां नहीं, कोई नहीं जा रहा। वहां 5 के 6 बच्चे हैं, वो भी जो गरीब है उनके। ये है ना बात भाई जी। हर चीज में इंडिया इसीलिए पीछे है सर, बाकी नहीं। बाकी तो इंडिया के बराबर देश कोई भी था ना है, ना कोई होगा, ना है कभी हो पाएगा। आपको पता है हिमाचल गवर्नमेंट की 17,000 नौकरी है कैसे? टीचर लाइन में। 17,000 बंदों की चॉइस है, चाहिए टीचर चाहिए सर सरकारी। डालने का हूँ टीचर, जब स्कूल में बच्चे क्या बच्चे ही मक्खियां नहीं। पढ़ाएगी? बच्चे ही नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। हाँ तो बच्चे ही नहीं है तो क्या मक्खियां पढ़ाने जाएगी? बेले पैसे तो सरकार के पास पैसा ज्यादा है, कहीं गरीबों के ऊपर दो। ये हम तो ये बात कहते हैं जो जायज है, क्यों? अब 70,000 टीचर लगाएंगे पर स्कूल में नहीं होगी मक्खियां, तो मक्खियां पढ़ाएगी वो, बच्चा होगा नहीं किसी को, होगी प्राइवेट स्कूल में। माँ बाप ने बच्चे ही प्राइवेट में करती है सारा चीज। सर तो जब एक टीचर को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो कि मेरा बच्चा, जब अपना एक टीचर जो खुद टीचर है वो अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, तो वो टीचर खुद सोचो आपको तो दूसरे को दूसरा तो लगाएगा। जब अपने को जो बाप खुद पढ़ा रहा बच्चे का, वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल भेज रहा है, तो दूसरे को तो भेजेगा। कि जब इस तरह सोच के कि इसका ही जब बाप टीचर होते अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता तो और हमारे बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? ठीक है ना? ये है बात भाई जी। हंसते रहते हो आप इतने सीरियस मुद्दों पर। भाई सीरियस क्या है जिंदगी में? क्या बोला क्या मैंने आपको? नंगे आए नंगा जाना है, यही तो है जिंदगी में, यही लेके जाना है मुस्कान, ये अपने को भी दूसरे को भी। एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, रोडू जाना मेरी अम्मी। बिल्कुल है, हम वो उसी आज गाने भी से- है, हुआ था नहीं, वो आज भी मशहूर है सर। कई गाने हैं मशहूर, ऐसा कुछ नहीं है, मशहूर हमारे कई गाने हैं। पहाड़ी कल्चर तो अपना अपना कल्चर है ना सर, मोल अपना कल्चर अपना। हर कुछ किलोमीटर के बाद चेंजिंग है। अब मान के चलो जैसे यहाँ रोडू है, यहाँ लड़ोट बोलते हैं हमारे, लड़ोट यहाँ के कुछ अलग ये है, थोड़ा कल्चर। थोड़ा आगे को निकलेगे थोड़ा अलग कल्चर है। जैसे हम जुब्बल पहुंचेंगे वहाँ का कुछ अलग है, फिर कोटखाई जाएंगे वहाँ का अलग है, शिमला का थोड़ा अलग है। लैंग्वेज में भी तो कल्चर में भी फर्क है। तो आपने पूरा इंडिया में टैक्सी चलाई है? कैसे? तो ऑल ओवर इंडिया। नहीं सर, ये ऑल ओवर इंडिया। देखो झूठ बात हम करते नहीं है, जितना अपना छोटा मोटा चलाइए। अब नाम कितने लेंगे? अब हर जगह का नाम तो ले नहीं सकते, ठीक है, पर ऑल ओवर इंडिया चलाई नहीं है। परमानेंट ऑल ओवर इंडिया है, जो सच्ची बात है। मतलब जा सकते हो इमरजेंसी, जा मर्जी, टैक्स भरते जाओ। जो टैक्स तो भरना पड़ेगा सर, जब रखा है सरकार ने। नहीं भरेगी तो आगे आरटीओ खड़ा सीधा 25,000 30,000। अब वो तो उनकी मर्जी है, 70 भी कर सकते हैं। अब हमारी मर्जी थोड़ी कितने चलेगी। टैक्स भरते हो? हमारे को तो ऐसा बोले कि चलो ड्राइवर साइड हो जा, तब चाहे माली की भी है गाड़ी की, जब ड्राइविंग सीट पे तब तो ऐसे ही बोले कि चल ड्राइवर साइड हो जा। मेरे 8-9 दे बात पॉडकास्ट हो गए ड्राइवर्स के साथ। अच्छा
तो सभी ने एक बात जरूर बोली है कि पुलिस वाला इज्जत नहीं देता ड्राइवर को, जबकि वर्दी उसने भी पहनी है, वर्दी एक टैक्सी ड्राइवर ने भी पहनी है। सर उसको घमंड है ना, वो अपनी उसको वो नौकरी थोड़ी नहीं कर रहा, उसको तो अपनी वर्दी की पावर दिखा रहा है वो। बाकी क्या है, वर्दी तो चलो 2 मिनट के लिए। अब ड्राइवर तो ड्राइवर इसलिए ना कि छोटा के उसके पास क्या है, गाड़ी टैक्सी नंबर है, ठीक है ना। अरे गवर्नमेंट को कानून तो टैक्सी है। देखो सर, कानून तो सारे टैक्सी ड्राइवर के लिए है, ठीक है ना। अब प्राइवेट गाड़ी है उसमें कोई वर्दी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी है उसमें कोई टैक्स नहीं है, प्राइवेट गाड़ी में जो भी है कुछ नहीं है, एक बारी भरो मजा करो उसमें, फिर उसके बाद स्वादी विडो जो मर्जी। क्यों बाकी तो सोए है अब सारे वे, क्यों भाई ये अब झगड़ा कोई करना नहीं चाहता किसी के साथ। जैसे आप और मैं, अब आपकी प्राइवेट नंबर है, मेरी टैक्सी नंबर है, मैं कैसे जान पहचान अच्छे मैं ये थोड़ी नहीं बोलूंगा यार आपको ये काटने की मैं भी नहीं करूंगा, क्यों जी। इस तरह से ही भाई जी टैक्सी वाले जो है पीछे है। देखिए समस्या तो चलती रहेगी। समस्या तो चलेगी मेरी, यार आपसे ठीक होगी नहीं। अब ऐसा है ना, हम तो ये तो एक बात है, बात लगी, चलो आप भी अपने क्वेश्चन जायज ले रहे हैं, मैं भी अपने सवाल अपनी समझ से ठीक दे रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है मैं उतनी सवाल के आंसर भी दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा तो एक ही है मॉरल ऑफ द स्टोरी, ड्राइवर को इज्जत दो। इज्जत भाई चाहते तो ड्राइवर हम तब भी है, खुश है, 10,000 तक एक ड्राइवर भी ये चाहता है सर हमें इज्जत मिले। क्यों, जो पूरी सेवा दे रहा है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी जाना पड़ सकता है कभी भी। अब भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। पीछे हमारे IAS ऑफिसर आए थे ट्रैकिंग पे पिछली साल, तो वो गिर गए, ठीक है ना। तो जब उनको वापस ले जाना पड़ा तो एक टैक्सी ही ड्राइवर ने लिया है, ठीक है ना। वो उस टाइम तो लास्ट में काम कौन आया, टैक्सी ड्राइवर ही। इज्जत तो सर टैक्सी ड्राइवर को, हम ये कहते हैं टैक्सी ड्राइवर को नहीं, इज्जत एक हर इंसान को मिलनी चाहिए, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, इज्जत सबको मिलनी चाहिए, इज्जत के हकदार सब है। ये है मेरी सोच तो है, बाकी ऊपर वाला जाते हैं। चलो हंसी वाले एंड में ले लेते हैं सवाल थोड़े ना। हाँ बिल्कुल, ये हम आप सीरियस जो ज्यादा हो मर्जी गया ना। जैसा मर्जी। ये देखो आपकी चाय का प्याला भी ऐसा ही पकड़ा का है यार, प्याला। आपके क्वेश्चन की चक्कर देखिए में। क्वेश्चन अच्छे हो तो जवाब देने में मजा आएगा ना। हम यार अपनी हो तरीके से- और बात है गरम गरम यार, ये तो गप लगी यार। कोई भी नहीं, इधर देखो अब ब्रेक करते हैं थोड़ा। नहीं नहीं एंड करेंगे, पॉडकास्ट का मतलब ब्रेक नहीं है। नहीं है, कैमरा ऑन और कैमरा कट, इसमें एडिटिंग नहीं होती। पॉडकास्ट का यही यस मतलब है। यस। अब जैसे सर देखो, हमें सीमित उतने ही ड्राइविंग ही तक काम हम बड़ा बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पर इस चीज का नॉलेज ज्यादा नहीं रखते, नहीं नहीं अच्छा। मोबाइल से हम इन चीजों से भी कम अटैच, क्योंकि टाइम नहीं है इतना ना। तभी आपके पास नॉलेज है। हाँ जी, आपने जो मुद्दे उठाए ना ड्राइविंग के या जो भी है, वो मुद्दों के अच्छे जवाब दिए आपने। सर चलो अच्छे जवाब है। तो अब थोड़ा बहुत हमारे जो घर में संस्कारी लोग थे, जो भी थे अच्छे थे, संस्कारी लोग, तो थोड़ा बहुत संस्कार हमें भी। चलो ड्राइवर की मस्ती में बताओ कि 2-4 मस्तियां कैसे करता ड्राइवर। जब ड्राइवर उसको सर, अब- 5-6 दिन का टूर है, सपोज कीजिए, अगर कोई सवारी 2 उठा ली, तो ड्राइवर रात को सुबह क्या मस्ती करता है, कैसे एंजॉय करता है, कैसे चलता है, रात को कहाँ सोता है। सर अब ड्राइवरों को बोला ना कोई लाइफ नहीं है, तो ड्राइवरों का ऐसे मस्ती कहाँ है। सुबह स्टेयरिंग पे अगर तो कहीं के जाना है तब तो सुबह स्टेयरिंग पे बैठो, फिर शाम तक मस्ती वही है। जो हमारे साथ पैसेंजर है उनसे गप्पे जो लग गई वहां मस्ती हो गई, बाकी तो जो वही है अपनी मस्ती में वही है मस्त। बाकी तो रोड पे देखो, नहीं तो दुर्घटना, बोला कैसे बोले, आँख घटी तो दुर्घटना घटी। क्यों जी, ड्राइवरों का ऐसा है सिस्टम सर। तो रात को कहाँ सोता फिर ड्राइवर? अब सवारी तो होटल में चलेगी, तो गाड़ी में सोना पड़ेगा और क्या, कहाँ जाएगा। तो वो होटल वाला जो बुकिंग करता है, अगर वो एक कमरा दे सकता तो एक ड्राइवर रूम बना सकता ना। सर ऐसा भी होता है, कई जगह ऐसा भी है, ऐसा कहाँ नहीं कहाँ पर उनका बताइए हमें, बाकी ड्राइवरों को अब पता सर लगे। कई मैक्सिमम ऐसे तो है, जैसे हमारे रोडू में भी है, कुल्लू मनाली भी है, थोड़ा बहुत तो है। कई ड्राइवर, कई होटल वाले हैं, कई नहीं है। अब सबको बोल भी सकते नहीं, मिल जाती है सर जगह होटल में। अच्छा। हाँ जी, तो आप ज्यादा कहाँ चलते हो? ज्यादा तो अभी तो जब हमारा जो ट्रैक चलता है वो रोडू टू जिस्कोन चलता है। रोडू टू जिस्कोन, इसमें भी कई कंपनियां चलती है ना, अच्छा 3-4 फिर अलग अलग जगह से उठाते हैं, अलग अलग जगह से। अच्छा ट्रैकर जो ट्रैकर्स होता है उसको अलग अलग जगह से अटेंड करते हैं।
अच्छा कोई शिमला से करता है, कोई सोलन से करता है, कोई कालका से करता है, कोई रोडू जी आते हैं। बाकी हमारे ऐसा जो इस लाइन में चलते हैं, हमारे यहाँ पे जो है 2-3 होटल जो भी है, जैसे रिजॉर्ट बने हैं इधर 2-3 जगह, तो ड्राइवरों को फ्री सेवा कर देते हैं। ऐसा ऐसा है, कमरा कुमरा भी मिल जाता है। खाना खुना ड्राइवर अपनी जेब से ही खाता है? नहीं नहीं सर, फ्री भी मिलता है। देखो झूठ क्या बोलना, जितने भी है जहाँ भी बैठते हैं तो खाना वाना फ्री देते हैं। अच्छा खाना फ्री मिलता है? हाँ जी। तो सुनने में आया कहते कई बार, चलो वो टैक्सी ड्राइवर तो नहीं करता होगा, पर बस ड्राइवर कहते हैं कि वहीं पर लगाते हैं गाड़ी प्राइवेट वाले, जहाँ पर लूटते ही हैं। ये टैक्सी ड्राइवर तो चलो अच्छे होते हैं, इनको रिकॉर्ड बनाना होता है। अच्छा प्राइवेट नहीं सर, हमारे तो ऐसा है नहीं, अब हमारे तो ऐसा चला नहीं अभी तक है। तो जो बात झूठ है वो तो झूठ है। वैसे कैसे लूटे गया है, उसमें मेन्यू कार्ड बना होता है, मेन्यू कार्ड के थ्रू चलता है। तो वैसे तो जो हमारे ट्रैकर्स है वो भी तो पढ़े लिखे होंगे कि मेन्यू में रेट भी तो लगा होता है। अगर कोई चीज 250 की है तो 300 कैसे लेगा मेन्यू कार्ड में। अच्छा फिर 1 महीने में लगातार टूर लगाते रहे? हाँ, 1-1.5 महीने में चलता है सारा ये। तो फिर अपना एंजॉयमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि पीपी भाई ना ड्राइवरों के साथ रहते हैं सारे, ये भी भाई आपको ही ढूंढते हुए आए हैं। पीपी भाई की तरफ कैमरा करो जरा, साथ में एंड करते हैं क्योंकि लंबी टॉक होगी। पीपी भाई आप भी ड्राइवरों के साथ ही रहे, मैंने आपकी स्टोरी सुनी भी हुई है कि ड्राइवर के साथ आप कैसे मस्ती, ट्रक पर चढ़ गए, छोटे होते हुए मजा लिया आपने लाइफ में, ठीक है ना? क्योंकि काम भी आपका ढाबे वाला है, ये सारे आपके पास ही रुकते हैं आपके, तभी पूरा रास्ते में ऐसे इंटरेस्ट रहा। तो ड्राइवर की लाइफ में मस्ती कहाँ पर होती है? एंड में ये करो और हंसा के बताओ कि ड्राइवर कहाँ कहाँ मस्ती करता है, कोई 2-4 पॉइंट बताओ इनके। ड्राइवरों की? हाँ ड्राइवरों की थोड़ा पास ले जा। ड्राइवरों की मस्ती क्या होती है? ड्राइवरों की मस्ती वहाँ होती है जहाँ पे बड़ी मुश्किल से तो 4-5 ड्राइवर इकट्ठे होते हैं ना, और जहाँ इकट्ठे हो गए ना, वो चाहे टैक्सी स्टैंड में, चाहे किसी ढाबे पे, चाहे जहाँ मर्जी। हाँ बस अपने एंजॉय की गप्पे बस। धमाका है फिर, क्यों नहीं? हाँ बस बहुत जबरदस्त धमाका होता है। फिर बहस भुसाई भी होती है, गप्पे भी लगती है, गप्पे भी लगती है, एंजॉय भी होती है, कई बारी लड़ते भी है, झगड़ते भी है, फिर दूसरे दिन और इकट्ठे होके फिर और वही मस्ती। तो राजनीति वाली बातें होती है आपकी? नहीं नहीं सर, ड्राइवरों को राजनीति से कहा यार बोलते हैं ना, ऐसा। देखो सुनो, हम तो सर देखो सच्ची बात है, हम तो राजनीति से नफरत करते हैं। होटल मोटर ठेका ठाण, इनके रिश्ते बड़े गहरे आपस में। होटल मोटल होटल मोटर ठेका ठाण। ठेका ठेका और थाना। हाँ। अच्छा पुलिस भी मतलब तंग करती रहती है, वो चालान चलून काटने के चक्कर में रहती है ना 24 घंटे। सर तो चलान, अब उनकी भी तो नौकरी है, उनकी भी नौकरी है। उनकी भी तो ड्यूटी है। अगर मैं सर गलत, मैं हूं ना जहाँ गलत, तो वहां मैं ही गलत हूँ। अब ऐसा है, अगर मैं बीच बाजार में खड़ी करके खुद कहीं चले जाऊं तो पुलिस वालों ने तो चलान भी करना है सर, कहीं तो वो भी जायज है। ऐसे नहीं है कि हर जगह वो भी नाजायज है। अच्छा लास्ट में एक सवाल लेते हैं फिर खत्म करते हैं, ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल हो जाएगा। पंजाब में अभी हिमाचल में 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। यहाँ पर पंजाब में मुद्दा बहुत भरा हुआ है कि हिमाचल ना जाओ, हिमाचल के लोग अच्छे नहीं है, ड्राइवर अच्छे नहीं है, बात बदतमीजी करते हैं। तो वो इल्जाम का जरा जवाब दो उनको, क्योंकि मैं भी लोगों को यही सिखा रहा हूँ, मैं भी पंजाब से हूँ, मेरे को तो यही बंदा नहीं सर मिला। देखा जाए तो देखा, अभी तक जो तुम्हें बात करूं, पंजाब से अच्छा तो शायद हिमाचल ही है। हिमाचल में ऐसे लोग हैं ना, दयालु भी है, अच्छे भी है, हेल्पफुल भी है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि रोटी खानी है, उसे रोटी भी खिलाएगा, परंतु झूठ मूठ नहीं करेगा। बोले भाले लोग है इधर के अभी तक। पंजाब अब देखो सर, लड़ाई झगड़े का मुझे मालूम है नहीं है क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं, क्योंकि इतना टाइम है, मैं कह रहा हूँ कि आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं मोबाइल खोल के लाइव देख सकूं कुछ। सुबह 6:30-6 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10-11 बजे घर में पहुंचते, 12 बजे। तो मतलब कब देखना है मोबाइल? अगर आपके कागज पूरे हैं, आप खुद अच्छे हो, तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। हाँ जी। नहीं तो कई जगह जैसे मैं बोल जो रहा हूँ, अगर मैं यही रोडू की बात करता हूँ, चलो पंजाब छोड़ो, पंजाब तो बहुत दूर है, अगर मैं रोडू में भी अपने ऐसा करूंगा, बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके खुद कहीं निकल जाऊंगा, तो पुलिस वाला चलान नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसकी भी तो नौकरी है सर, ऐसे तो उसने भी बच्चे पालने हैं सर। जहां मैं गलत हूं वहां मैं ही गलत हूं, जहां पुलिस वाला गलत है वहां पुलिस वाला ही गलत है, ठीक है ना। कई ऐसे थोड़ी नहीं कि कई पुलिस वाले इतने अच्छे भी है सर, कागज ना होने के बाद भी समझाते हैं, ठीक है ना, चलान ना करने के बावजूद भी समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं, ऐसा होता है। कई ऐसे कि बिना
बिना किए भी चलान कर देते हैं, तो क्या करे अब? टाइम टाइम की बात है, वक्त वक्त की बात है। हम हर जगह पुलिस वालों को ही गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों सर? ना लास्ट क्वेश्चन। कई जगह तो अब हमारी भी गलती है। अगर भाई जी मैं रोड पे चला हूँ, साइड मेरी परे को मैं चलाऊं इस साइड, तो मैं गलत हूं ना, तो उस चीज को तो चलानी होगा, और क्या होगा। अब गलती परसों की बात सुनाऊं, हम इधर ही आ रहे थे घाटी, तो 10 मिनट के लिए अब मैं शेव कराने ही चले गया, और दिन खड़ी कर देता हूँ गाड़ी। वो परसों जो ग्रह के बाद कर दी खड़ी गड्डी, तो कहे हो गया सुबह सुबह चलान। अब गलती मेरी है, जिसने लगाई थी वहां गाड़ी, क्यों जी? तो क्या बोलना पुलिस वाले को, उसको ड्यूटी थी, उसने तो करना था। ये होती है बात सर, जहां मैं गलत हूं वहां मैं ही गलत हूं, वहां मैं अपना गलती तो मैं दूसरे को नहीं जोड़ सकता। अब जहां मैं गलत हूं तो मैं आपको क्यों इल्जाम लगाऊंगा। चलिए लास्ट में कर दीजिए बाय बाय दोस्तों को। ओके गाइस, बाय। पहाड़ी में सर, पहाड़ी में? ठीक है दोस्त मेरे भाइयों, बाय। ठीक है, गुड नाइट। सूती है अब बस। ये है अब हमारी पहाड़ी तो।